स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। फंडामेंटल राइट्स की अगले पार्ट की वीडियोस में आपका स्वागत है। आज का हमारा राइट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 22 के तहत दिया गया है। संविधान में निहित 6 मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र के कामकाज के लिए आवश्यक माने जाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति, संघ बनाने, पर्सनल जो फ्रीडम है उसकी स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण मीन्स डिग्निफाइड जीवन जीने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में बुनियादी स्वतंत्रता देता है। इन प्रावधानों के दायरे और इसके किसी भी अपवाद को समझना महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता का अधिकार अन्य बातों के अलावा नागरिकों को सम्मान का जीवन जीने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 6 फ्रीडम्स की गारंटी देता है, जिसमें पहली है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है एकत्र होने की स्वतंत्रता, तीसरी संघ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता, चौथी स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, पांचवी निवास की स्वतंत्रता और छठी है पेशे की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 जिसमें है प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस मीन्स अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मीन्स जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस मीन्स कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 19 की जो 6 फ्रीडम्स की गारंटी है, उनमें सबसे पहले बोलने और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसमें भारत के प्रत्येक व्यक्ति को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। मीन्स कि सभी नागरिकों को अपने विचार और राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। इसमें न केवल मौखिक शब्द शामिल हैं, बल्कि लेखन, चित्र, फिल्में, बैनर आदि के माध्यम से भाषण भी शामिल है। बोलने के अधिकार में न बोलने का अधिकार भी शामिल है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना भी इसी स्वतंत्रता आज़ादी का एक रूप है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में सूचना संप्रेषित करने, छापने और विज्ञापन देने का अधिकार भी शामिल है। इस राइट में व्यावसायिक के साथ साथ कलात्मक भाषण और अभिव्यक्ति भी शामिल हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की इम्पोर्टेंस या महत्व क्या है? कार्यात्मक लोकतंत्र का मूल तत्व मीन्स बेसिक एलिमेंट्स सभी नागरिकों को देश की राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेने की अनुमति देना है। एक स्वतंत्र लोकतंत्र में सभी रूपों जैसे मौखिक, लिखित या प्रसारण ये सभी में भाषण, विचार और अभिव्यक्ति की पर्याप्त स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी न केवल भारतीय संविधान द्वारा दी गई है, बल्कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 10 दिसंबर 1948 को घोषित की गई थी। नागरिकों और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता पर यूरोपीय कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा भी दी गई थी। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोकतंत्र तभी अच्छा काम करता है जब लोगों को सरकार के बारे में अपनी राय व्यक्त करने और ज़रूरत पड़ने पर उनकी आलोचना करने का अधिकार हो। लोगों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए और उनकी शिकायतों का समाधान भी किया जाना चाहिए। न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जैसे अन्य क्षेत्रों में भी सच्चे लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। ऊपर दी गई स्वतंत्रता के अभाव में लोकतंत्र खतरे में है। सरकार अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएगी और आम जनता के बजाय कुछ लोगों के हितों की सेवा करना शुरू कर देगी। स्वतंत्र भाषण और स्वतंत्र प्रेस के अधिकार पर भी भारी दबाव एक भय कारक पैदा करेगा, जिसके तहत लोग चुपचाप अत्याचार सहेंगे। ऐसे परिदृश्य में लोग दबा हुआ महसूस करेंगे और अपनी राय व्यक्त करने के बजाय कष्ट सहना पसंद करेंगे। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की आवश्यकता क्या है? इसकी 4 औचित्य हैं। पहला है खुली चर्चा द्वारा सत्य की खोज के लिए। दूसरा, ये आत्मसंतुष्टि और प्रोग्रेस विकास की पहलू है। तीसरा, विश्वासों और राजनीति दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए। चौथा, लोकतंत्र में सक्रिय रूप से भाग लेना।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध रेस्ट्रिक्शंस। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 भाषण और अभिव्यक्ति की फ्रीडम या स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। इसके कारण है, एक तो सुरक्षा, दूसरा देश की प्रभुता और अखंडता, तीसरा विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध, चौथा सार्वजनिक व्यवस्था, पांचवा शालीनता या नैतिकता, छठा द्वेषपूर्ण भाषण, सातवां मानहानि और आठवां न्यायालय की अवमानना। संविधान लोगों को प्रतिशोध के डर के बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन इसका उपयोग सावधानी और जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। अब सोशल मीडिया पर बोलने की आज़ादी। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने माना कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करना वस्तुतः सरकारी कर्मचारी सहित सभी नागरिकों के लिए लागू मौलिक अधिकार के समान है। इसमें यह भी कहा गया कि सरकारी कर्मचारी त्रिपुरा सिविल सेवा आचरण नियम 1988 के तहत निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन अपनी राजनीतिक मान्यताओं को रखने और व्यक्त करने के हकदार हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैसले में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने पुलिस को उस कार्यकर्ता पर मुकदमा चलाने से परहेज करने का आदेश दिया जिसमें एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अरेस्ट किया गया था, जहां उसने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के समर्थन में एक ऑनलाइन अभियान की आलोचना की थी और लोगों को इसके खिलाफ चेतावनी दी थी। हाईकोर्ट ने माना कि ये आदेश भारतीय संविधान के मूल सार के अनुरूप है। अब दूसरा राइट है एकत्र होने की स्वतंत्रता। हर एक व्यक्ति को बिना हथियार के शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता की गारंटी है। तीसरा है संघ सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। राज्य देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए मानहानि, अपराध के लिए उकसाने के संबंध में प्रतिबंध लगा सकता है। ये स्वतंत्रता श्रमिकों को ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार देती है, जैसे जिसमें बताया है कि पुलिस बल अधिकारों का प्रतिबंध अधिनियम 1966 पुलिस कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन बनाने से रोकता है। दूसरा, संविधान संसद को सशस्त्र बलों, खुफिया ब्यूरो, दूरसंचार प्रणाली में कार्यरत व्यक्तियों के राजनीतिक संघ बनाने के अधिकार को प्रतिबंधित करने वाला कानून पारित करने की भी अनुमति देता है। अब चौथा जो फ्रीडम राइट है, स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। भारत के पूरे क्षेत्र में ही भारतीय नागरिक को स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता देता है। तीसरा है आत्मदोषी ठहराने पर प्रतिषेध। मीन्स किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को राज्य द्वारा स्वयं के या खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21A क्लॉज ये अनुच्छेद 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पेश किया गया था। इसमें प्रावधान है कि राज्य 6 से 14 साल की आयु के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रदान करेगा। आर्टिकल 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा से संबंधित है। इस अधिकार के पीछे का विचार मनमानी गिरफ्तारियों और हिरासत को रोकना है। अब इसके सुरक्षा उपाय क्या हैं? आर्टिकल 22 क्लॉज ए जो भी व्यक्ति हिरासत में है उसे जानकारी देनी होगी कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा उसे किसी वकील से परामर्श लेने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 22 क्लॉज 2 इसमें उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। और आर्टिकल 22 क्लॉज 3 में गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।